जब न्याय ठहराया गया तो यिप्तह ने 5 कदम उठाए अपने जीवन में। कौन कौन से? 5 कदम उठाए, जिसको बड़े ही सोच समझ के उठाने चाहिए लोगों को, मैं भी समझता हूँ। और जब यिप्तह ने उठाया तो उसने ही बड़े सोच समझ के उठाए थे, है ना। लेकिन उसने कुछ कदम जल्दबाजी में भी उठाए थे। और उसका पहला कदम था, उसने पहला कदम उठाया था कि उसने एक प्रार्थना करने वाली कदम को उठाया था। हालेलुया, हालेलुया, है ना। उसने एक प्रार्थना करने वाला कदम उठाया कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यिप्तह का पहला कदम था कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यिप्तह एक सामर्थी था, है ना। यिप्तह सामर्थी था और एक योद्धा भी था, लेकिन वो अपने सामर्थ और शरीर पर घमंड नहीं करता था, लेकिन उसका भरोसा किस पर था? यहोवा पर था। हालेलुया, हालेलुया। उसका भरोसा यहोवा पर था, इसलिए उसने अपनी सारी बातें यहोवा को कहता था। हालेलुया। हालेलुया, हमारे पास और कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम भी किसके हैं? उसी यहोवा परमेश्वर के हैं। अभी एक गाना बहुत चल रहा है ना, बहुत जैसी स्टार्ट होता है तो एकदम से हृदय के अंदर एक अलग ही आनंद आने लगता है। यहोवा राजा है ना, है ना। बहुत परमेश्वर बहुत अभिषिक्त है और परमेश्वर ने अपने अभिषेक में हमें भी बुलाया है। हालेलुया। लेकिन जब यिप्तह के पास कोई नहीं है तो यिप्तह सिर्फ और सिर्फ किसको कह रहा है? यहोवा परमेश्वर को कहता है, अपनी सारी बातों को प्रार्थना के माध्यम से उसको बताता है ना। और वह अपने ऊपर भरोसा नहीं करता था। यह एक प्रार्थना करने का बहुत अच्छा तरीका है। ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए, हमें उस पर भरोसा होना चाहिए जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। ये सारी बातें परमेश्वर को बताना, बाइबल कहती है अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर डाल दो। जब हम अपनी सारी बातों को परमेश्वर को बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने पास एक भी बोझ को लेकर रखना नहीं है। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा, प्रभु मेरा वो काम नहीं हो रहा, प्रभु आप प्लीज मेरी सहायता कीजिए, मैं अपना बोझ पूरा, तेरे को वचन का भी इस्तेमाल करते हैं, मैं अपना पूरा बोझ तुझको देता हूँ। बोलते भी हैं, कई बार बोलते हैं, बोझ दे देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं अब मैं क्या करूं, मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी पैसे की। थोड़ी देर बाद ये बात भी बोलते हैं, तो फिर वो भरोसा कितना रहा है? कुछ। हालेलुया। तुम जिससे प्रार्थना कर रहे हो उसे पहचानो वो कौन है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तुम जिसके साथ वार्तालाप कर रहे हो उसे पहचानना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जिससे वो प्रार्थना करता था तो वो अपनी चिंताओं को, सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डालता था, यहोवा को कह देता था। किसके माध्यम से? प्रार्थनाओं के माध्यम से। जब हम अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, प्रभु को बोलते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में उपाय करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। यिप्तह पहली बात